Hello dear children, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today in this video we are going to start with a new chapter, Periodic Classification of Elements. Now what is classification? To put one kind of things in one group is to classify them. Simple. We as humans, we need to or we tend to organize things according to our requirement to make our day-to-day work easier, to make our life easier. Suppose you need to go to a party. Will you open your bookshelf to search for your dress? Obviously not. You have organized your things in a way कि जब आपको पार्टी में जाना है तो आपको बुक शेल्फ नहीं खोलना, ठीक है? Suppose you go to a stationery shop and ask for a say blue gel pen. तो क्या शॉपकीपर पूरी शॉप में वो ब्लू जेल पेन सर्च करेगा? नो, उसने एक प्लेस असाइन की हुई है. यू विल आस्क फॉर इट एंड ही विल गो टू दैट प्लेस एंड ब्रिंग दैट पेन फॉर यू. तो क्या हुआ इसमें? क्योस क्रिएट नहीं हुआ. व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द स्टेशनरी शॉप एंड यू आर आस्किंग फॉर जस्ट वन ब्लू जेल पेन, तो कोई क्योस क्रिएट ना हो इसके लिए शॉपकीपर ने अपनी सारी जो भी उस शॉप में चीज़ें हैं उनको सेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है. लेकिन उस ऑर्गेनाइज करने के लिए उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको किस तरह ऑर्गेनाइज किया? क्लासीफाई किया डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी यू मे से. नाउ लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ना बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे. तो साइंटिस्ट्स उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे, ठीक है? जब बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक तो नहीं होती, किसी एलिमेंट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कंपाउंड्स होते हैं. तो जब उनकी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे और साइंटिस्ट्स उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे, देन इट वाज द रिक्वायरमेंट कि उन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्लासीफाई किया जाए, ठीक है? बट एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए कोई एक प्रॉपर्टी को बेस बनाना होगा. किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको ऑर्गेनाइज करना होगा. अदरवाइज बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए? ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. दे नीड टू ऑर्गेनाइज, दे नीडेड एट दैट टाइम, बिकॉज अभी वी नो कि देयर इज़ अ पीरियोडिक टेबल. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सब जानते हैं हम लोग. एवरी वन ऑफ अस हैव सीन इट, वी नो अबाउट इट, वी रेफर टू इट फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. व्हेन वी नीड टू स्टडी द electronegativity, we refer to that periodic table. We need to refer to the valency, we refer to that periodic table. So आज हमारे पास एक periodic table है and we refer to that. But उस टाइम पे जब elements discover हो रहे थे and इस periodic table को बनाने की ज़रूरत थी, तो elements के जो properties थी ना, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को बेस बनाकर ये क्लासिफिकेशन किया जाए, दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम. तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते थे, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट्स करते थे, जिसमें समटाइम्स उनकी डेंसिटी के बेसिस पे एंड भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. फिर एक टाइम आया जब एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनकी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया. बट देन इट वाज फाउंड कि बहुत सारे एलिमेंट्स ना एक ग्रुप में आ जाते थे. फिर तो क्लासिफिकेशन का कोई सेंस ही नहीं हुआ. जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाए तो फिर क्या क्लासिफिकेशन हुआ? क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? कम छोटे छोटे ग्रुप्स बने कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों. जब बहुत सारे एलिमेंट्स ने एक ही ग्रुप में आना है फिर तो वो कोई क्लासिफिकेशन बेस ना हुआ. तो जब नॉन मेटल्स में के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ तो इट वॉज फाउंड कि कुछ ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं. तो फिर ये भी बेसिस नहीं बन पाया उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का. देन देयर केम अ टाइम व्हेन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ which was the atomic mass of the elements came into limelight, and then scientists found कि atomic mass वो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की which does not differ. और अगर atomic mass के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाए तो क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? तो देयर वाज अ जर्मन केमिस्ट सर J.W. डॉबरेनर. इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन. ही वाज अ जर्मन केमिस्ट. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली कुड स्टार्ट the classification of elements.
तो इन्होंने क्या बेसिस लिया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स को बेस बनाकर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया? थ्री एलिमेंट्स का ना ग्रुप बनाया, जिससे इन्होंने फैमिली बोला, 3 एलिमेंट्स की फैमिली या 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे तो इट वाज नोन एज द ट्रायड, जिसे आज हम लोग जानते हैं डोबरेनर्स ट्रायड्स के नाम से। ठीक है, नाउ एटॉमिक मास को किस तरह से स्टडी किया इन्होंने? इन एलिमेंट्स में एटॉमिक मास है, ठीक है, बट क्या प्रॉपर्टी होनी, किस तरह से इन्होंने इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और किस तरह से स्टडी किया? तो सपोज वो जो 3 एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल सपोज वो थे A, B एंड C, ये कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि एटॉमिक मास किस तरह से स्टडी किया उन्होंने। सपोज वो एलिमेंट्स हैं A, B, C जिनका ट्रायड बना, तो इन्होंने बताया कि इसका जो एटॉमिक मास था यानी A का, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ट्रायड, और जो इसका था यानी लास्ट द थर्ड वन, इसका जो एटॉमिक मास था, इन दोनों का जब एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज निकालो इन दोनों के मास का, दैट मीन्स A प्लस C मीन निकालेंगे बाय 2, एवरेज निकालेंगे, इनके जो एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट होगा इसके एटॉमिक मास का। That means atomic mass of A and C, the first and the third element of that triad, इनके atomic mass का average will be near about the atomic mass of the second, या ये बीच वाले एलिमेंट का। क्लियर? नाउ डोबरेनर्स ट्रायड में से एक ट्रायड एग्जाम्पल से देखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ये एक ट्रायड था जो डोबरेनर ने इनकी स्टडी, एलिमेंट्स की स्टडी की। देन नोन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर हुए थे, उसमें से उन्होंने देखा कि ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको एक ग्रुप में पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास के बेसिस पे स्टडी है, तो देख लेते हैं इनका एटॉमिक मास कितना है। कैल्शियम इज 40, स्ट्रोंटियम इज 88 एंड बेरियम इज 137। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम 40 एंड 137 का एवरेज नियर अबाउट 88 आना चाहिए। सो लेट अस चेक, 40 प्लस 137 divided by 2, so this is 177 by 2, which is coming to be 8.5. So this is 88.5, which is very much near to the atomic mass of strontium. तो ये एक एटॉमिक मास के बेसिस पे ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इस तरह से हुआ, बट दिस इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी यू नो जो सिमिलर थी, या दिस वाज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी जो ये ट्रायड्स शो कर रहे थे। अदर देन दिस क्या प्रॉपर्टी थी? All the 3 elements in this group or in this family, ये जितने थे इनकी वैलेंसी थी 2। ठीक है, he found कि इनकी वैलेंसी 2 है। On top of that ये तीनों ही metals थे। He found कि ये तीनों ही elements metals थे। And जब इन तीनों का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड, जो भी जब इनका ऑक्साइड फॉर्म होता था, तो इन तीनों के ही ऑक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर थे। ठीक है, ऑक्साइड्स जो इनके थे ना, ये तीनों ही अल्कलाइन इन नेचर थे। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच ये एक ट्रायड, एक ग्रुप जो डोबरेनर ने एक ट्रायड बताया कि हाँ ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अदर दैन दिस वन मोर ट्रायड वाज दैट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का मास इज 35.5, ब्रोमीन का इट इज 80, आयोडीन का इट इज 127। फाइन, सो फिर से इन दोनों का इफ यू टेक 35.5 प्लस 127, हाउ मच इट इज 0.5 261 162.5 विच इज अराउंड 81.25। ठीक है, 81.25 you get the answer. Now this is 81.25 and here bromine का मास कितना है? We can see it is 80. So near about ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है। This is 80 and this is 81.25. So ये भी एक ट्रायड है। अब इसमें और सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी है? इसमें प्रॉपर्टीज हैं कि these all are नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही फाउंड कि तीनों ही नॉन मेटल्स हैं, तीनों की ही वैलेंसी 1 है। टुडे वी नो कि ये 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं, तीनों की ही वैलेंसी 1 है। ठीक है,
तो ये तीनों जब उन्होंने स्टडी किया तो ही फाउंड दैट कि इनकी वैलेंसी 1 है, ये सिमिलैरिटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट एटॉमिक मास का जो भी उन्होंने एक बेस रेडी किया था वो भी फुलफिल हो रहा है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी विच ही फाउंड, और ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। एंड वन मोर प्रॉपर्टी ही फाउंड कि जब भी ये तीनों एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता, ठीक है, तो क्या बनता था, एसिड्स। तो ये एक और ट्रायड रेडी हुआ। बट इसका ये तो कुछ मेरिट्स हो गए। सबसे बड़ा मेरिट था कि ही कुड क्लासिफाई, एटलीस्ट एक क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये सबसे बड़ा मेरिट था। एंड अपने क्लासिफिकेशन बेसिस पे उन्होंने कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया वो उसके बेसिस पे ट्रायड्स बनाया उन्होंने। बट कुछ डीमेरिट्स जो थे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। डीमेरिट्स ये थे इसमें कि एक तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे भी, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इस वाले सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। इन सेंस कि अगर ट्रायड्स भी बने तो जितने नोन एलिमेंट्स थे डिस्कवर हो चुके थे तब तक, वो सारे के सारे ट्रायड्स के फॉर्म में नहीं सेट हो रहे थे। कुछ ही थे, लाइक इन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बनाए, यानी सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही ये क्लासीफाई कर पाए, ग्रुप कर पाए। दिस वॉज वन ऑफ द डीमेरिट्स। एंड सबसे बड़ा डीमेरिट है बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हुए जब आप क्लासीफाई कर रहे हो तो हर एलिमेंट को एक जगह मिलनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। बट सिर्फ 9 यानी 3 ट्रायड्स ही बन पाए और बिल्कुल भी बाकी एलिमेंट्स की कोई क्लासिफिकेशन हो ही नहीं पाया। वन मोर डीमेरिट वॉज कि अपने खुद के ही बनाए हुए ग्रुप में, जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन के पहले कौन सा एलिमेंट आता है, इट इज़ फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन से स्टार्ट किया जाए और ये 3 फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो ट्रायड क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ट्रायड होगा, है ना। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 19 एंड 19 एंड 80 का एवरेज बिल्कुल भी 35.5 नहीं है, ठीक है। तो ये अपने ही ग्रुप में, लाइक अगर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप है तो उसी ग्रुप का मेंबर था फ्लोरीन, लेकिन ही कुड नॉट प्लेस दैट फ्लोरीन एनीवेयर बिकॉज फ्लोरीन को पुट करके अगर ग्रुप बना रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ठीक है वैलेंसी तो 1 थी, नॉन मेटल्स भी हैं, बट जो उनका बेस था एटॉमिक मास के बेसिस पे जैसे वो क्लासीफाई कर रहे थे ये ग्रुप वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो ये भी डीमेरिट है। दैट मीन्स कि क्लासिफिकेशन का बेस ये तो नहीं ही हो सकता। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड क्योंकि इसमें बहुत से डीमेरिट्स थे। बीइंग सबसे बड़ा डीमेरिट बीइंग कि वो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो भी कुछ भी बहुत क्लासीफाई नहीं हो पाए। दो इट फेल्ड बट स्टिल सबसे बड़ा मेरिट था कि एटलीस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ये एक इंस्पिरेशनल सोर्स बना फॉर ऑल दी अदर साइंटिस्ट्स जो इस चीज़ पे वर्क करना चाह रहे थे। दे वर वर्किंग, जो भी वर्क कर रहे थे क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स बना। देन केम अनदर साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, जिन्होंने इन उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको वो सारे के सारे नोन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। बट उनका क्या एटॉमिक मास में उन्होंने किस तरह से एटॉमिक मास को यूज़ किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे न्यूलैंड ने क्या किया, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में उनको अरेंज किया। लेट्स सी दैट नाउ। आफ्टर डोबरेनर एन इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स, उन्होंने उनके टाइम पे लाइक 56 एलिमेंट्स वर नोन जब उन्होंने क्लासीफाई किया, जॉन न्यूलैंड्स ने जब क्लासीफाई किया, बाय दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन। ही कुड क्लासीफाई द 56 एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ही कुड क्लासीफाई ऑल द देन नोन एलिमेंट्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। इनका भी जो बेस था वो एटॉमिक मास ही था, बट इन्होंने एटॉमिक मास को कैसे यूज़ किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। लाइक सबसे जो लाइटर एलिमेंट था हाइड्रोजन, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया एंड इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, हाइड्रोजन सबसे कम, देन उससे ज़्यादा जो भी उस टाइम के नोन एलिमेंट्स थे उनके जो एटॉमिक मासेस थे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उन्होंने अरेंज किया, देन ही फाउंड एक पैटर्न फाइंड हुआ, ठीक है। देयर वाज अ पैटर्न विच ही कुड फाइंड एंड व्हाट वाज द पैटर्न। Before that, what is the name of the law? Newton's law of octaves. Octaves क्या है? जैसे हिंदी में हम जिसे सुर कहते हैं ना, इंग्लिश में इट इज़ octaves. म्यूजिक पीसेस जैसे कहते हैं। जैसे सुर क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर है ना।
देन अगेन इट इज स, लेकिन वो स है वो रिपीटेड है, ठीक है, हाई स्केल का वो स रिपीटेड है। तो जो इंग्लिश में जो जिसे हम सुर कहते हैं वो ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8th में अगेन वी कॉल इट सा, लेकिन वो ये सा रिपीटेड है जो हाई स्केल का सा है, ठीक है, बट वो रिपीटेड है। तो इन्होंने भी ना, ही वॉज अ म्यूज़िक लवर, वो इंग्लिश साइंटिस्ट तो थे बट एट द सेम टाइम वो म्यूज़िक लवर भी थे। तो उन्होंने अपने सारे क्लासिफिकेशन को मे बी वो म्यूज़िक का ही पैटर्न दिखा उनको, ठीक है। क्या दिखा उनको कि जब भी उन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग एटॉमिक मतलब एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, तो ही फाउंड कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाली की प्रॉपर्टी से मिलती है। लाइक जब यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ तो यहाँ का जो एलिमेंट था उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, तो जब उस टाइम पे ना जो इनर्ट गैसेस हैं वो डिस्कवर नहीं हुई थी। रीज़न था कि इनर्ट गैसेस, ये जो भी डिस्कवरी होती थी ये तो कंपाउंड्स से फिर एलिमेंट्स की स्टडी होती थी, एंड इनर्ट गैसेस हैं वो तो रिएक्टिव नहीं होते, उनके कंपाउंड्स नहीं होते, और फिर उनका जो परसेंटेज भी बहुत कम है, कॉम्पोजिशन है नहीं उतना, तो वो डिस्कवर नहीं हुई थी। सिंस वो नहीं था तो ही डिड नॉट पुट हीलियम, तो हाइड्रोजन के बाद इन्होंने डाला लिथियम, ठीक है, एंड देन क्योंकि हीलियम नहीं था तो इसी तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में हाइड्रोजन, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड देन कौन आया आफ्टर ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये हो गए 1 2 3, तो ये ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे उन्होंने डाला फ्लोरीन, एंड ही सेड कि इसकी प्रॉपर्टी, दिस इज द 8th एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ उन्होंने रिलेट की, एंड ही सेड कि ये प्रॉपर्टी आफ्टर 7 एलिमेंट्स 8th वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर है। अब इसके बाद फिर से क्लासिफिकेशन हुआ, इनर्ट गैस तो है नहीं, तो फ्लोरीन के बाद ही रोट सोडियम, जो भी उस टाइम के नोन एलिमेंट्स थे, तो उस टाइम नोन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद आया फिर से यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। नाउ फ्लोरीन क्लोरीन अभी वी नो कि ये एक ही ग्रुप में है, लिथियम, देन सोडियम, बेरिलियम। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हो गए, तो दिस इज द 8th एलिमेंट। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये 1 यहाँ से स्टार्ट किया हमने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये अपने पहले वाले जो भी उस ग्रुप में उन्होंने उस एलिमेंट को पुट किया था, तो अपने पहले वाले एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन से इफ वी स्टार्ट, ठीक है, सो कार्बन, दिस इज द फर्स्ट वन सपोज, सो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये 8th वाली की प्रॉपर्टी इससे। एंड टुडे वी नो कि सिलिकॉन एंड कार्बन, इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या मिलती है कि दोनों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। वी हैव डन दिस इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर। प्रॉपर्टी दोनों कैटिनेशन की शो करते हैं, दैट मीन्स कि दोनों ही अपने अपने कार्बन 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 की चेन बनती है, सिलिकॉन सिलिकॉन की चेन बनती है, ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। दोनों ही टेट्रावैलेंट हैं, की वैलेंसी 4 है। सो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी ना बेटा कि एटलीस्ट ऐसा करके ही कुड शो द पैटर्न ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी, एक पीरियोडिसिटी दिखी जिसमें दिखा कि एवरी 7 एलिमेंट्स के बाद 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने पहले फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से मिलती है, ठीक है। ऐसा आप किसी से भी स्टार्ट करके देख सकते हो, इससे किसी से भी, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग हुई यहाँ से, एक पीरियोडिसिटी दिखी। ये तो हो गए मेरिट्स, बट ये तो वो पीरियोडिक टेबल नहीं है जो हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि ये भी फेलियर हुआ। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके ड्रॉबैक्स थे कि दिस कुड वर्क ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स, लाइक क्लोरीन के बाद पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। ये कैल्शियम टुडे वी नो कि यहाँ तक ये लाइटर एलिमेंट्स हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन था ना, दिस कुड वर्क
ओनली टिल कैल्शियम। एंड यहाँ तक भी पूरा वर्क नहीं कर पाया ये, क्योंकि इसमें इनर्ट गैसेस के लिए जगह नहीं है। जब इन्होंने न्यूलैंड्स ने जब अपना क्लासिफिकेशन किया और एक ये टेबल दिया हम लोगों को, ये एक पैटर्न जब उन्होंने बनाया, तो he did not leave places for the other elements yet to be discovered, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया कि जितने उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स जो नोन थे, बस उतने ही एलिमेंट्स हैं। इन्होंने ये मान लिया कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं। जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे इनके टाइम पे नोन थे, इन्होंने ये मान के ये टेबल बनाया, ये चार्ट बनाया, ये पैटर्न आया, मतलब उन्होंने ये पैटर्न दिया ये मानकर कि और एलिमेंट्स ना है ना आएंगे। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के नीचे इन्होंने प्लेस किया कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ, ठीक है। कोबाल्ट एंड निकल को इन्होंने एक साथ प्लेस किया, ठीक है। एंड वो भी कहाँ किया, ये तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। तो इस ऑर्डर के बेसिस में इसकी पोजीशन, कोबाल्ट एंड निकल की पोजीशन कहाँ आ रही है, किस ग्रुप में आ रही है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन तो चलो अभी हम वी नो कि ये बिल्कुल ही सेपरेट है, वो डिफरेंट इशू है। बट अगर हम फ्लोरीन से भी देखें, हैलोजेंस को अगर हम देखें, तो फ्लोरीन, क्लोरीन के ग्रुप में कोबाल्ट और निकल आ रहे हैं, विच वी नो कि इनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ऐसे कुछ और भी उन्होंने एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में पुट किया, जो कि एक ड्रॉबैक था, वो पॉसिबल नहीं था। इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी इनसे मैच नहीं कर रही थी कि बस जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास पे अगर हम पुट करें तो फिर लाइटर एलिमेंट्स तक वो चीज़ जो एवरी 8th एलिमेंट जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लाइटर एलिमेंट्स तक तो फिर भी ग्रुप में वी कुड सी कि हाँ ये ग्रुप इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है सिमिलर। बट आफ्टर कैल्शियम, जब थोड़े हेवियर एलिमेंट्स के साइड में ये क्लासिफिकेशन स्टडी किया गया, तो देखा गया कि दो एलिमेंट्स भी एक साथ हैं एंड अब उनकी जो प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप से मैच नहीं कर रही। एंड यहाँ पे कोबाल्ट निकल है, यहाँ पे 7th ग्रुप में इस वाले सीरीज में उन्होंने पुट किया आयरन को, ठीक है। इस आयरन की प्रॉपर्टी और ये कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, लेकिन ये कोबाल्ट और निकल एक साथ और ये आयरन इनसे कितना दूर है, ये 1st ग्रुप में है और ये 7th ग्रुप में है, जबकि ये और ये सिमिलर हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में। तो ही कुड नॉट जस्टिफाई, ही कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस। एंड कुछ इस टाइप के ड्रॉबैक्स की वजह से ये वाला भी जो क्लासिफिकेशन था वो इट वाज अ फेलियर, ठीक है। फेलियर था, बट एटलीस्ट यहाँ पे फिर से हमें एक पीरियोडिसिटी का पैटर्न दिया उन्होंने, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा मेरिट था ना, ये सबसे बड़ा मेरिट था। अभी तक तो पीरियोडिसिटी का जैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं आया था, कोई पैटर्न नहीं डिस्कवर हुआ था। ही एटलीस्ट कुड गिव अ पैटर्न, एंड जो कि लाइटर एलिमेंट्स तक के लिए काफ़ी हद तक मतलब सही भी था। तो पीरियोडिसिटी का जो हम पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिसिटी का पैटर्न है वो हमें दिया है जॉन न्यूलैंड्स ने, लेकिन अपने कुछ इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से दिस कुड नॉट वर्क। एंड देन केम अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया हमें मेंडलीव ने। मेंडलीव्स ने जो स्टडी किया एंड क्लासीफाई किया ना एलिमेंट्स को, उसका बेसिस भी एटॉमिक मास ही था एलिमेंट्स का। एटॉमिक मास के बेसिस पे ही उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, बट देन ही कुड मेक अ प्रॉपर पीरियोडिक टेबल। जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, जिसमें वी स्टडी ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड जो भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट अगेन there were some drawbacks which he could not explain. There were some limitations which could not be explained, which led to the failure of Mendeleev's periodic table also. Mendeleev's periodic table kya hai, we'll study in the next video. I stop here for today, and today we have done Dobereiner's Triads and Newlands Law of Octaves. I hope I could explain the point till here. So I hope to see you all in the next video also, but for that we need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye-bye.